सोच रहा था कि तुम्हारी बर्थडे पे कुछ प्लान ना करें। कैसा प्लान? I mean, कहीं बाहर मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर तुम कहीं बिजी ना हो तो वी कैन मीट अप। नहीं, मैं बिजी तो कहीं पे भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मिलना मुनासिब नहीं होगा, है ना? वैसे बड़ी अजीब सी बात है, फोन पर बात करने से कोई हेजिटेशन नहीं, लेकिन मिलना मुनासिब नहीं लगता। वेरी इंटरेस्टिंग। बात करना तो जरूरी था एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन मिलना तो जरूरी नहीं है ना? मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बात करना, जितना कि सांस लेना, और जितना कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि इंतजार करूंगा कि जब तुम खुद मुझसे मिलने का कहोगी। वैसे ही ना, कभी कभी तुम मेरी समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक पहेली जैसी हो जिसे मैं सुलझा कर भी उलझा देता हूं और उलझा कर भी सुलझा नहीं पाता। क्या हुआ अब? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, आप क्या तंग आ रहे हैं मुझसे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी तंग आ सकता हूं? दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और तुम्हारे लिए मेरा बदलना मुमकिन भी नहीं। चाहे दीद तेरी नैनों की अच्छा? आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अम्मी, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है? क्या सोच रही हैं आप? हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। वो बस मैं सोच रही थी कि उन लोगों का कोई फोन नहीं आया। अच्छा, ये नहीं आया? अपना बेटा देखा नहीं, दूसरों की बेटियों के अंदर नुक्ताचीनी करने निकल पड़ता है। पता है क्या कह रही थी? अपना फेस देखो, कुछ अप्लाई कर लिया करो, इतना डल पड़ा हुआ है, मतलब हद ही हो गई। बेटा ये तो लोगों की आदत है, अपने लड़के में खामी नहीं देखते, लेकिन दूसरों की बेटियों को ठोंक बजा कर देखते हैं, जैसे खुर्दबीन लगा रखी उन्होंने। और आप ऐसे लोगों के फोन का इंतजार कर रही थी? पहली बेटी के तजुर्बे से कुछ सीखने को नहीं मिला जो दूसरी बेटी के तजुर्बे पे निकल पड़ी हैं आप? क्या करें बेटा, बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। अम्मी, आपको पता है मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ बर्दाश्त। अब इसी तरह से कि घुट घुट के जीना है, तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी माँ के घर में सुकून की जिंदगी गुजार लूँ, सुकून का सांस ले सकती हूँ, अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। एटलीस्ट मेरी हैसियत तो शहजादियों वाली है यहाँ पर। बेटा कब तक मेरे आसरे पर बैठी रहोगी तुम? मैं आपके आसरे पर इस घर में नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह के आसरे पर, और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो इंतहाई गैर इंसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। You know what? इतने सालों के बाद मैंने शहजाद को इतना खुश देखा है, और इसका क्रेडिट पता है किसको जाता है? सिर्फ तुम्हें। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सब कुछ करने के बाद कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया।
मैंने सच में कुछ नहीं किया। उन्हें तो बस एक दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें सुन ले, उन्हें समझ ले। मुझसे बात करके बस उनकी तन्हाई दूर हो जाती है। हाँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये तन्हाई हमेशा के लिए तुम दूर कर दो। भाई देखो, दोस्त तो तुम उसकी हो ही, लाइफ पार्टनर भी बन जाओ। बल्कि इनफैक्ट मैंने यही कहने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी अम्मी से बात करो, उनसे पूछो कि रिश्ता वगैरह करने का इरादा है या नहीं है। क्या पूरी जिंदगी तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहोगे? हाँ, हेलो हेलो, भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, मैं कॉल बैक करती हूँ। अम्मी से बात करवा के अपने ही सर फोड़ लूं। इतनी भी क्या चलती है फरवा आपकी? अम्मी से तो बात हो जाएगी। पहले आपके भाई साहब को तो मुकम्मल तौर पे अपना बना लें। हेलो, हाँ हेलो। आप ही तुम्हें कॉल करनी थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? आप ही मुझे कॉल कर रही थी? आई एम सो सॉरी शहजाद, मुझे तो पता ही नहीं है। हाय अल्लाह, मेरे सिग्नल्स के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, मैंने नेटवर्क वालों को कॉल करके कंप्लेन भी की थी। बस एक काम करती हूँ, मैं आप ही को कॉल बैक कर लेती हूँ। अच्छा, असल में आप ही हमारे बारे में तुम्हारी अम्मी से बात करना चाहती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दरअसल ना मेरी अम्मी तो बाहर गई हुई है शहर से। वो जैसे ही वापस आएंगी फिर मैं खुद नंबर दे दूंगी आप ही का। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स देना चाह रहा था, तो तुम अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं भिजवा दूं। गिफ्ट्स क्यों? तुमने मिलने से मना किया, मैंने मान लिया। गिफ्ट्स देने का हक तुम अच्छी ना मुझसे। जी बेहतर, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ अपना एड्रेस। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब मैं गिफ्ट्स कैसे लूं? अम्मा, अम्मा, वो शहजाद है ना, उसको जिंदा है? जाहिर सी बात है जिंदा है। उसने ना कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं मेरे लिए, तो आप बस ले लीजिएगा। हाँ, हौले वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अज़ीम। अरे क्या मैं इन कामों के लिए रह गई हूँ? अब प्लीज ले लेना ना, वरना फिर मुझे मिलना पड़ेगा, और मैं क्या भला अच्छी लगती हूँ मिलते हुए? अच्छा ले लेना, और मैं ना उसको मैसेज करके बता देती हूँ एड्रेस, वरना ना किसी गली मोहल्ले के बच्चे से बोल देना, वो ले लेगा। ठीक है? क्या करूं इस लड़की का? कब अक्ल आएगी इसे? बस तू ही रहम करने वाला है अल्लाह। The most beautiful girl in the world. Huh?
क्या हुआ? अभी भी नाराज हो मुझसे? नाराज से ज्यादा हैरान हूं मैं, और उससे भी ज्यादा बेयकीन कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। चल आप छोड़ो उस बात को, अच्छा से डिनर करते हैं चल के, और उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अली, प्लीज भूल जाओ ना उस बात को। मैं वेट कर रहा हूँ। क्या कभी मैं इस बंदे के बदलते हुए मिजाज को समझ भी पाऊंगी? ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बेटा, कहीं जा रहे हो? जी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग कराऊंगा अलीना को। जब से हमारी शादी हुई है उसे लेके नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेके जाओ, और हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। वैसे भी बेटा, लड़ने झगड़ने से तो कुछ हासिल नहीं होता। मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तभी घर बसते हैं। और वैसे भी ये कोई 2 दिन का साथ तो है नहीं, सारी जिंदगी का साथ है, और लड़ने से ये रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, घर ऐसे ही बसते हैं अगर सारी जिंदगी साथ चलना हो तो। चले, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आपको इतना सब कुछ भिजवाने की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे आपने। तोहफे मोहब्बत के तहत दिए जाते हैं, जरूरत के तहत नहीं। दिल किया तो ले लिया। वैसे मुझे लगा था कि आप खुद आएंगे। वेल, इरादा तो मेरा यही था कि मैं खुद आऊं, लेकिन अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए मैंने ऑफिस के एक लड़के के थ्रू भिजवा दिया। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाई वो लड़का उस सोसाइटी में पहुंचा, उसने सबसे पूछा तो बताया गया कि अलीना नाम की लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। ये सुनकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन शुक्र है कि शहनाज आंटी मिल गई, तो उन्होंने सारे गिफ्ट रिसीव कर लिए। वो क्या है ना, हम लोग कुछ ही ऐसे पहले तो शिफ्ट हुए हैं, इसलिए सारे मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं अभी तक। अच्छा ये बताओ कि सब कुछ पसंद तो आया ना? देखो मुझे तुम्हारी चॉइस का नहीं पता, जो ठीक लगा ले लिया। बहुत साल पहले एनी के लिए शॉपिंग की थी, और अब तुम्हारे लिए की है। अब भी वैसे मैंने खोला नहीं है, लेकिन आप फोन रखिए, मैं फिर आपको मैसेज करके बताती हूँ मुझे कैसा लगा, सब देखती हूँ। चलो, I'll catch you soon. Bye. यार दुआ करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तो होता हूँ बुद्धू। अच्छा सुनो, मैं ये कुर्ता एक्सचेंज कराना भूल गया था, तुम पार्किंग तक जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अलीना। जी? It's me, शहजाद। ओके। पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। क्या हम पहले मिले? Come on यार, मजाक कर रही हो? मैं शहजाद। हाँ वो तो
आप अपना नाम बता रहे हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? Excuse me? No problem. पता नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा है जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। He must be your brother. इनको बताओ कि मैं शहजाद हूं और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए हो तुम? मैं जानती तक नहीं हूँ तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? होश में तो पागल खाने से भाग के आए, क्या मसला तुम्हारा? Listen to me. ये आपकी बहन है। हाँ, तुमने बहन बहन लगा रखा है। She's my wife. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है